Yes. Good morning, all. झाला असेल तर चालू करतो मी सेशन. अच्छा, ते कंटिन्यू सारखं जाऊ नका असं असतं. अजून चालूच आहे तुमचं इथे, तुम्हाला काहीतरी टाइम द्यावा लागतो वाटतं. मुझे लगता है तुम लोग को एक बफर टाइम देना चाहिए 5 मिनट का. उसके बाद अगर 5 मिनट भी नहीं, सुबह 8 बजे है तो 5 मिनट का बफर टाइम. क्योंकि सुबह 8 बजे के नहीं, सेशन अगर 8 बजे नहीं है तो तुम लोगों को बफर टाइम पे नहीं दिया जाएगा. ऐसा करना पड़ेगा. टाइम पे नहीं आ रहे हो इसका वैसे. पता है क्यों? क्योंकि अगर तुम लोगों ने वो बफर टाइम के बाद आना चालू हो गया, मतलब मैंने तुम लोगों को टाइम दिया अभी कितने बजे, 11:30 बजे, मतलब 11:30 बजे तक तुम लोग आ सकते हो. क्योंकि बहुत जल्दी भी नहीं है 11:30, मतलब. राइट, तो प्रॉब्लम भी नहीं है कुछ. हाँ, अगर 11:30 बजकर 1 मिनट भी अगर हो गया, दैट मीन्स की कुछ ना कुछ तो भी एक्टिविटी करनी पड़ेगी. एंड दैट एक्टिविटी कैन बी एनीथिंग, लाइक आगे आके गाना गाना. डांस नहीं रे. डांस, हाँ, फ्रेम में नहीं बैठेगा ना डांस. हाँ, जोक सुना सकते हो. तो ये सब तुम लोग कर सकते हो उसमें. ठीक है, करना पड़ेगा. लेकिन अभी अगले वीक से स्टार्ट कर लेते हैं. गेटिंग? कितने बजे सेशन होगा अगले वीक? उसके अकॉर्डिंग टू, अगर सुबह 8 बजे सेशन है तुम लोगों का, तो 5 मिनट का बफर टाइम. क्योंकि जल्दी होता है थोड़ा 8 बजे आना तुम लोगों के लिए. लेकिन अगर 8 बजे के बाद सेशन है, चाहे वो 9 बजे हो, चाहे वो 10 बजे हो, चाहे वो आकर 11 बजे हो, कितने भी बजे हो, तो तुम लोगों को वो बफर टाइम नहीं दिया जाएगा. एट अ टाइम पे, उस करेक्ट टाइम पे तुम लोगों को क्या करना है, वहां पे आना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? ऑफलाइन पे ऑनलाइन वालों को नहीं पकड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते उसके लिए. ऑनलाइन वालों को मैं बोलूंगा, मैं जैसे बोलूंगा हाँ अरे तू अब गाना गा, वो गायब हो जाएगा, वो सीधा लेफ्ट हो जाएगा. तुम लोगों को कैसे? मैं दरवाजे बंद करके रख दूंगा, गायब ही नहीं हो सकते, भाग ही नहीं सकते. ऑनलाइन वाले भाग सकते. हाँ, स्टेशन पे आ जाए. सिमिलरली अभी भी उसी पॉइंट की वजह से मुझे आगे से ऊपर से कुछ कमेंट्स नहीं दिए हैं. तो अभी भी वो कमेंट्स हमें बंद करके रखना पड़ेगा. जिन लोगों को भी कुछ डाउट्स है, कनेक्ट मी ऑन दिस नंबर. फोन मत करना, मैसेज करना. तो मैसेज अगर है तो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, यहाँ पे स्क्रीन है, तो उससे पढ़ के हम उसके डाउट सॉल्व करेंगे जस्ट लाइक प्रीवियस सेशंस. और डाउन करके रख देना. हाँ, नाउ आगे कंटिन्यू करें. लास्ट सेशन में क्या लिया था हमने? अच्छा, ये पहली बार कौन दिख रहा है मेरे को? किती सेशन आहे? फर्स्ट सेशन. आणि याच्या प्रिव्हियस एक पण सेशन अटेंड नाही केलं. आज कौन सा सेशन है अपना? 7th सेशन. तो पहले 6 सेशन का क्या? ऑनलाइन अटेंड करून घे, केलेत का नाही केले? नाही केले ना, रेकॉर्डिंग बघशील असं म्हणून ऑनलाइन अटेंड में. सो रेकॉर्डिंग देख लो. ज्यादा कुछ नहीं है. अल्गोरिदम वगैरह बाद में कर लेना, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बाद में कर लेना. पहले टोकन से स्टार्ट करना रिवीजन. ठीक है. और क्विक रिवीजन भी कर देना, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसके लिए, क्योंकि हमने ज्यादा कुछ नहीं लिया है अभी. तो जो लास्ट में आएगा, दरवाजा बंद करके आएगा. गेटिंग? हाँ, ऑब्वियसली यार. पीछे तो मुझे वो अफेक्ट नहीं होगा कुछ, लेकिन तुम लोगों का ध्यान उधर चला जाता है ना फिर बाहर. अरे कौन आ रहा है, अच्छा ये कॉल पे बैठते हैं क्या, अच्छा ये कॉल पे बोलते रहे. तो तुम लोगों को दिखेगा, अच्छा ये हमेशा कॉल पे ही रहता है रे. मैं जब सेशन के लिए आया था तभी भी कॉल पे ही था. सेशन अभी छूट गया, 2 घंटे हो गए, फिर भी ये कॉल पे ही है.
ध्यान ही जाएगा उधर, उसकी जगह पे कंसंट्रेशन करने के लिए। हाँ, नोट डाउन किया नंबर? आगे कंटिन्यू कर ले तो हमने कौन से ऑपरेटर्स देखे? अरिथमेटिक, असाइनमेंट। ओके, अरिथमेटिक में कौन से ऑपरेटर्स है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंशियल। गेटिंग? हाँ। देन असाइनमेंट में कौन से ऑपरेटर्स है? एग्जैक्ट, पहले इक्वल टू, उसके बाद प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, जो अरिथमेटिक वाले है उसके साथ मर्ज करके आएगा। नेक्स्ट, और कौन सा ऑपरेटर देखा हमने? कंपैरिजन। ओके, सो कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं? एग्जैक्ट इक्वल्स टू। व्हाई एग्जैक्ट इक्वल्स टू? एग्जैक्ट इक्वल्स टू क्यों नहीं कह रहे? एग्जैक्ट इक्वल्स टू क्यों कह रहे? बिकॉज इट विल चेक ऑन द डेटा टाइप ऑल्सो। डेटा टाइप भी चेक करेगा ये। ठीक है, हाँ, तो एग्जैक्ट इक्वल्स टू, देन नॉट इक्वल्स टू, ये भी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप से काम करेगा, लाइक एग्जैक्ट इक्वल्स टू। हाँ, देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू। यहां तक हमने देखा थे ऑपरेटर्स। तो आज हमारे ऑपरेटर्स आई थिंक खत्म होने चाहिए। हाँ, और कुछ बचा? एनी डाउट? रिवीजन की क्या? एक दिन का तो बफर टाइम भी था तुम लोगों को, जिनका भी कुछ पेंडिंग बचा था वो चेक करने के लिए। सगळे झाले का रेकॉर्डिंग? तो 2 दिवसाचा टाइम दिला होता, डेडलाइन मिस केली असा। ठीक है, फर्स्ट टाइम डेडलाइन मिस कर रहे हो इसका वजह से कुछ नहीं, अगली बार से डेडलाइन मिस की पनिशमेंट फॉर एवरीवन, वो बस हाईलाइट हुई है, लेकिन वो शायद अगली बार पनिशमेंट नहीं लेगी। पनिशमेंट तुमको लेना पड़ेगा, फिर ऐसा हो सकता है। तो इज लाइक कि देखो, मैं जब भी असाइनमेंट शेयर करूंगा, 2 दिन का टाइम, डैशबोर्ड बनाएंगे, तुम लोग डैशबोर्ड मिले? आज डाल दो, आज हो जाएगा अरिथमेटिक का। उसके बाद मंडे को फिर होगा सीधा। तो मंडे को हम प्रोग्रामिंग देखना चालू कर देंगे, लेकिन लेकिन एटलीस्ट तुम लोग वो ट्राई तो कर सकते हो, ठीक है? ऐसा हम, तो बेसिक थियोरेटिकल वाला पार्ट जो होता है मोस्टली हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा, तो कल से प्रोग्रामिंग वगैरह देखेंगे। कल से मतलब कि सैटरडे सेशन नहीं है, मंडे को सीधा। तो मंडे से हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? ओके, सो ऑपरेटर्स में अभी हम कौन से ऑपरेटर्स देखेंगे? हाँ, तो पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स देख लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स पता है क्या होता है? लॉजिकली हमें ये चेक करना होता है उसमें, ये ऐसा ही क्यों, ये नहीं आएगा। यही क्यों करना है, ऐसा नहीं आएगा। इट्स लाइक ये लॉजिकली सोचा जाएगा कि अच्छा ये ऐसे वर्क करने वाला है। जस्ट लाइक हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स में होते हैं एंड, और नॉट ऑपरेटर्स। इसके लिए सिंबल्स होते हैं क्या? नहीं। अच्छा, नहीं बोला। नहीं तो वो एंड सिंबल, सर एंड के लिए एंड सिंबल, हाँ, वर्ड ही है हमारे पास पाइथन में। बाकी जगह पे एंड सिंबल होता है, हमारे पास वर्ड ही है सीधा। तो दिस इज द एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है? अगर दोनों भी जो ऑपरेंड्स है वो अगर हमें ट्रू रिटर्न कर रहे हैं, दोनों भी कंडीशंस, यू कैन से दैट, दोनों भी कंडीशंस हमें ट्रू रिटर्न करके दे रहे हैं, तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। एंड मतलब ये, और एंड को हिंदी में क्या कहते हैं? और ना। तो वन, फर्स्ट एंड सेकेंड, लाइक दिस। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, अब दोनों को कंसिडर किया जा रहा है। देखो, दोनों में से किसी एक को कंसिडर किया जा रहा है क्या? नहीं, दोनों को कंसिडर किया जा रहा है। इसकी वजह से आंसर भी ये दोनों के अकॉर्डिंग टू ही देगा। अगर दोनों भी ट्रू है तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा। इसका मतलब दोनों भी अगर सच बोल रहे हैं तभी मैं कहूंगा कि यस, ये सच ही है। लेकिन दोनों में से एक भी अगर झूठ बोल रहा है तो ये झूठ ही है, ऐसा ही कहना पड़ेगा। लाइक झूठ और सच, एक दैट वाज जस्ट एग्जांपल। तो यहाँ पे आता है ट्रू एंड फॉल्स, कि इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू देन इट विल रिटर्न ट्रू,
अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। आया? ट्रू एंड ट्रू, ट्रू मतलब पूरा लिखना पड़ता है, तभी ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। अदरवाइज फिर ट्रू एंड फॉल्स आने दो, तभी भी ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। फॉल्स एंड ट्रू आने दो, तभी भी ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। और फॉल्स एंड फॉल्स आने दो, तभी भी ये फॉल्स ही रिटर्न करेगा। ये चार्ट मत निकालना, दूंगा मैं तुम लोगों को ये चार्ट बाद में, ठीक है? डिटेल में एक एंड और के लिए दूंगा ये चार्ट। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है सबको? दोनों कंडीशन है मेरे पास। अब मोस्टली यूज कहाँ पे किया जाता है? अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशन है। अ नंबर इज ग्रेटर देन 90, अ नंबर इज ग्रेटर देन 90, मार्क्स परसेंटेज वाला ले लो। परसेंटेज में देखो, अगर मुझे चेक करना है ए ग्रेड देना है या नहीं देना है, तो उसके लिए वो परसेंटेज जो है, वो परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन 90 होनी चाहिए। ग्रेटर देन 90 मतलब 91 से स्टार्ट होगा, एंड लेस देन 100 या लेस देन 101, ऐसा आना चाहिए। अगर किसी ने, मैंने कहा ग्रेटर देन 90 अगर है और वहां पे उसकी परसेंटेज होगी 105, वैलिड है क्या? ये 5 मार्क क्या अप्सरा पेंसिल के लिए दिए क्या? नहीं ना। तो ऐसा ये होते हैं इनवैलिड नंबर। इसका मतलब परसेंटेज आएगा तो 90 to 100 के बीच में आएगा, तभी मैं उसको ए ग्रेड दूंगा। 100 के ऊपर भी जाएगा तभी भी वो ए ग्रेड कंसिडर नहीं किया जाएगा, दैट इज द इनवैलिड इंटीजर या इनवैलिड इनपुट, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे समझ में आ गया सबको? तो ये दोनों कंडीशंस अगर ट्रू है, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 100, दो कंडीशंस आ गए। अब ऐसे मल्टीपल कंडीशंस को यूज करने के लिए हम लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। Logically we decide according to the conditions that what will be our output. Getting? तो ये होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। कौन से हैं? एंड और नॉट। एंड समझ में आ गया, एग्जांपल समझ में आ गया, और एक आधा एग्जांपल देने की जरूरत है क्या? नहीं, पक्का? कैटेगरी वाला नंबर समझ में आ गया ना कि ग्रेटर देन 90 अगर है तभी भी चलेगा, लेकिन ग्रेटर देन 90 और लेस देन 100 भी होना चाहिए। ग्रेटर देन 90 है लेकिन ग्रेटर देन ही 100 है, चलेगा क्या? नहीं। तो हमारी कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 100, दोनों भी ट्रू है, तभी हम कह सकते हैं कि इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। कहाँ पे लेना है? बाद। कैसे ले सकते हैं? इम्प्लीमेंटेशन कैसे होंगे? बाद में, आगे वाला पार्ट। अभी कंडीशन समझ लो क्या है, थ्योरी समझ लो अभी क्या है। तो ये समझ में आया? पक्का? सिमिलर वैसे देर इज और ऑल्सो। और क्या करेगा? अगर दोनों ऑपरेंड्स या और एंड दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यू कैन से दैट। अगर एंड में हम कह रहे हैं कि दोनों ऑपरेंड्स अगर ट्रू है तभी ये ट्रू रिटर्न करता है, इसका मतलब और में ये आएगा कि दोनों ऑपरेंड्स अगर फॉल्स है तभी ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल रिटर्न ट्रू। मतलब यहाँ पे अब बनाते हैं चार्ट इसका, ठीक है? मेरे पास पहला ऑपरेंड है, ठीक है? दिस इज द सेकेंड ऑपरेंड, दिस इज द एंड दिस इज द और। फर्स्ट ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ऐसे हम ले लेते हैं। दोनों अगर ऑपरेंड्स क्या है, अगर ट्रू है, एंड क्या रिटर्न करता है? ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। और के बारे में क्या कह रहे हैं? अगर दोनों ऑपरेंड्स अगर फॉल्स है तभी क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। दोनों ऑपरेंड फॉल्स है मतलब दोनों भी झूठ बोल रहे हैं तभी वो झूठ है, अदरवाइज किसी एक का भी सच में कंसिडर करूंगा।
दिस इज फॉर और। कुछ एग्जांपल है क्या तुम्हारे पास इसका? एंड का मैंने दिया, और का ढूंढो, चलो बताओ। ऐसा कुछ एग्जांपल है, ऐसी कोई कंडीशन कभी देखी है तुम लोगों ने, जहाँ पे हम ऐसे कह सकते कि अच्छा ये दोनों में से अगर एक भी है तभी भी चलेगा? रियल लाइफ ढूंढो। प्रोग्रामिंग की होगी कभी, प्रोग्रामिंग के हिसाब से दे सकते हो। रियल लाइफ के हिसाब से भी दे सकते हो। रियलिटी में कभी ऐसे करते हैं क्या कि दोनों में से कोई एक भी अगर है तो चलो? नहीं। ओके, एक एग्जांपल दो। बाहर घूमने का शौक है क्या तुम लोगों को? ट्रॅव्हलिंग हॉबी है? हाँ, ज्याला आळस होतो तो इथंच बसा। ठीक है। सो ट्रैवलिंग की हॉबी देख लेते हैं, ठीक है। अब ट्रैवलिंग के हिसाब से हम लोग 10 लोग हैं। एज्यूम कर लो 10 लोग हैं। ठीक है। अब 10 लोग अगर है, और 10 लोग के हिसाब से, या दो ही लोग हैं, कंसिडर करो तुम तुम्हारे साइड से कितने भी तुम्हारे टीम, अब तुम इमेजिन करना चालू करो तुम्हारे जो भी ग्रुप्स बने होंगे। टूर 2026, यहाँ पे जाना है, वहां पे जाना है। ठीक है। एवरी पर्सन इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 1,000 रुपीज। 10 लोग है, 10 लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 10,000 रुपए। मतलब एक एक हजार रुपए, उसके हिसाब से 10,000 रुपए बने। अब 10,000 रुपए में ट्रिप हो गई, ऐसा वाला कुछ तो भी हम कंसिडर करेंगे। एक बंदे ने कंसिडर किया गोवा, 10,000 में जाके आ सकते हैं क्या पुणे से? यस और नो? अच्छा, तुम गए थे क्या? तो तुम्हें नहीं पता फिर। तुम गए थे क्या? नहीं, तुम्हें भी नहीं पता फिर। कंसिडर किसको करेंगे? बजट एस्टिमेट निकालो ना सीधा, ऐसा करो, एस्टिमेट निकालो कितना। वो वैन कितनी लेगी, खाने पीने के लिए कितना होगा, रहने के लिए कितना होगा, उसके अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट निकालो। 7-8 हजार रुपए में जाके आ सकते हैं क्या गोवा में? चेक करो। आने जाने के लिए वो पैसा ही उतना लेगा, 10,000 से ज्यादा लेगा। ठीक है, तो 10,000 में उतना जाके नहीं आ सकते। हाँ, बाइक पे जाना है ऐसा घूम के तो जा सकते हो तुम। ठीक है। हाँ, अब मैं कहूंगा महाबलेश्वर। मैं इसकी जगह पे ऐसे कर रहा हूँ, मेरे पास देखो सिनारियोज आ रहे हैं, उसकी जगह पे मैंने क्या बताया, तुम लोग मुझे सजेस्ट करो। वो 10 लोग है ना, उसमें से मैं 2 लोगों को कह रहा हूँ, तुम 2 लोग मुझे सजेस्ट करो कहाँ पे जाना है। ओके। एक बंदा कह रहा है कि उसे जाना है गोवा को, लेकिन हमारा बजट 10,000 है, 10,000 से अगर ज्यादा बजट जा रहा है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। एक बंदा कह रहा है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर जाने के लिए 10,000 रुपए इनफ है। इनफ है, इसका मतलब हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। दैट मीन्स कि दोनों में से एक भी अगर होगा तभी भी हम जा सकते हैं ट्रिप। और दोनों ने भी अगर ऐसा दिया, एक कह रहा है मुझे गोवा जाना है, दूसरा कह रहा है मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, गई बेस पानी में, ट्रिप ही खत्म। पैसे वापस दे दो उनके। समझ में आ रहा है? जहां पर हमें दोनों कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन पे बायस होना पड़ता है, ऐसे वाले सिनेरियो पे हम लेते हैं और। और जहां पे हमें दोनों कंडीशंस को लेके चलना पड़ता है, ऐसे वाले सिनेरियो पे लेते हैं हम एंड। जैसे वो मैं नंबर वाला बताया था मैंने, कि नंबर्स वाले पॉइंट पे वो नंबर शुड बी, और दैट परसेंटेज शुड बी ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 100 ऑल्सो। दोनों भी ठीक है तभी भी चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। गेटिंग? समझ में आ गया? और इसको इम्प्लीमेंट क्यों करते हैं? फॉर टेकिंग द मल्टीपल कंडीशंस, उसको हैंडल करने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे दो ही है, 3 है तो दोनों के बीच में एन और आ सकता है। गेटिंग? तो यहाँ तक क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? ऑनलाइन पे और कुछ एग्जांपल देने हैं क्या? जरूरी है? अगर है तो चैट बॉक्स में मुझे बताओ फिर। चैट बॉक्स में नहीं, मेरे व्हाट्सएप पे आ जाओ, डीएम पे। व्हाट्सएप डीएम में आ जाना, वहां पे बताना क्या प्रॉब्लम है। क्या तक क्लियर है? पक्का? चलो ट्राई करके देखें। क्या जो मैं ये चार्ट चार्ट इसको नोट डाउन करो, फिर हम क्या करेंगे इसको ट्राई करके देखेंगे क्या ये सच में वर्क करता है या नहीं करता।
गुड। अजून पण एवढंच काउंट कसं काय? पहिल्या दिवशी तर जास्त काउंट होता ना. त्यातलं कोण नाही आलं तुमच्यातलं? आलीच नाही अजून पण. वा. तुमच्यातलं कोण नाही आलं? कोण? घरी गेला का? का बरं? अरे मग झाला की कालच. आता काय बांबू गोळा करतो काय म्हणत तिथले? ठीक आहे. हाँ डन। हाँ चलो ट्राई करके देखते हैं इसको। चार्ट निकाला ना ये। फेब्रुवरी मार्च बैच है ना। ऑपरेटर नाउ लॉजिकल ऑपरेटर डॉट पार्क फर्स्ट एंड ऑपरेटर क्या बताया? इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू देन रिटर्न ट्रू अदरवाइज फॉल्स राइट। प्रिंट ट्रू एंड ट्रू क्या कंसिडर कर रहा है? ट्रू एंड ट्रू है तो क्या रिटर्न करके दे रहा है हमें? ट्रू ही आंसर आया ट्रू। प्रिंट ट्रू एंड फॉल्स क्या आना चाहिए आंसर? फॉल्स है तो दोनों ऑपरेंड्स ट्रू है तभी ट्रू अदरवाइज फॉल्स। एग्जाम्पल में हमने अभी तक प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं नहीं देखा है, इसकी वजह से इसको मैं डायरेक्ट प्रोग्रामिंग से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसको हम कब देखने वाले? ब्रांचिंग में। टाइम है अभी, अभी समझ लो क्या करता है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होते हैं इसके है, कब आएगा? ब्रांचिंग में। गेटिंग? सेकेंड, और मेरे साथ कोई भी यहाँ पे प्रोग्रामिंग नहीं करेगा, मेरे होने के बाद करो। लैपटॉप वगैरह निकालना है बाद में निकालो, ठीक है? क्योंकि ध्यान यहाँ पे कम, लैपटॉप पे ज्यादा जाता है। ऊपर से फिर तुम लोग ऑन करके रखते हो तो एकदम से मैसेजेस आना चालू हो जाते हैं। आपल्याला तरी कमी आहे, आपल्याला कोण विचारत नाही। और इफ बोथ ऑपरेंड्स आर false then return false otherwise true। चेक कर लेते सच में दे रहा है या नहीं दे रहा है। फॉल्स और फॉल्स, जिस तरीके से कहा दोनों ऑपरेंड्स फॉल्स है तो रिटर्न क्या करेगा? कर रहा है। और अगर प्रिंट ट्रू और फॉल्स ऐसे लिखूंगा तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? आया समझ में? कंसिडर करते समय तो ये इस तरीके से कंसिडर करेगा। दिस इज अबाउट द और। एंड द थर्ड वन नॉट, क्या करता है नॉट? पता है? रिवर्स, इनवर्स, रिवर्स इनवर्स, अपोजिट। मला तेवढीच इंग्लिश येते अपोजिट पर्यंत। अपोजिट, अपोजिट लाइक की अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, तो अपोजिट ऑफ गिवन ऑपरेंड, ऑपरेंड ओनली ऑपरेंड, क्योंकि इसको यूनरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। यूनरी ऑपरेटर मतलब जिस ऑपरेटर को सिर्फ एक ही ऑपरेंड होता है। यहाँ पे कितने? दो। यहाँ पे कितने? दो। इसको दो ऑपरेंड्स नहीं होंगे, इसको होगा सिर्फ एक ही ऑपरेंड। प्रिंट नॉट
ट्रू। ट्रू का उल्टा, अपोजिट, फॉल्स, तो ये रिटर्न क्या करेगा? और वही अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो प्रिंट नॉट फॉल्स, देन इट विल रिटर्न। दे रहा है? आया समझ में? ट्राई करके देखो अभी, ट्राई ही करना, मैसेजेस करते मत बैठना। यांचा 2 दिवस लावू. नाही, लेक्चर मध्ये नाही, लेक्चर सोडून. लेक्चर मध्ये लेक्चर घेऊ दे यांचं. ट्युजडेला एक लाव. कधी लावणार आहे? टाइम बघ एकदा. सेशन नंतर घेणार असशील. नाही, सेशन किती वाजता आहे चेक कर. मग संध्याकाळीच लावावं लागेल ना. ट्युजडेलाच लाव. ट्युजडेला आणि थर्सडेला, फ्राइडेला. ट्यूसडे एंड फ्राइडे. ओके, तो तुम लोगों का अगले वीक में ट्यूसडे और फ्राइडे को, फ्राइडेला काय चेक करशील कसं लावू शकतो? समन्वय टीएससी असं काय आहे का? नाही, मी ट्युजडेला का म्हणतोय? बिकॉज मंडे वी आर टेकिंग प्रोग्राम्स, त्याच्यात डाऊट येऊ शकतात, ते ट्युजडेला ते सॉल्व्ह करतो. युजर स्टुडिओ कोड मध्ये राइट करायचं आहे का नोटबुक मध्ये? नहीं, ये ट्राई करके देखना है तो ये विजुअल स्टूडियो कोड में ट्राई करके देखोगे, और इसको राइट करने की जरूरत नहीं है. प्रोग्राम्स देखो, याद रखना, एवरी प्रोग्राम्स राइट मत करना. गेटिंग? उसके लिए हमारे पास उस प्रोग्राम को राइट करने के लिए फाइल्स है, उसका डेटा है, तो अभी इसको राइट मत कर, इसको अभी ट्राई करके देखोगे. राइट करने के लिए मैंने क्या कहा था पहले? हाँ, ये जो मैंने बताया उसको नोट डाउन कर सकते हो नोटबुक के अंदर, नोट्स. लेकिन प्रोग्राम जो होते हैं, अभी के लिए ऐसे समझ लो ये प्रोग्राम ही है, तो उसको ट्राई करना कहाँ पर? नोटबुक के, सॉरी, विजुअल स्टूडियो कोड के फाइल्स के अंदर ही. हाँ, अगली बार मैं ड्राई रन वगैरह दूंगा तब प्रोग्राम भी नोट डाउन करने पड़ते हैं, लेकिन बहुत दिन तक नहीं. विजुअल अपने रिकर्सिव फंक्शन तक ही प्रोग्राम हम टाइप करते हैं, उसके बाद टाइप करने की जरूरत नहीं, मतलब रिकर्सिव फंक्शन तक ही हम नोटबुक में प्रोग्राम करते हैं ड्राई रन करने के लिए. बाद में उसको ड्राई रन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती. यस, गेटिंग शुभम? सुट्टी दिली का दुसऱ्या बॅचला, फेब्रुवारी बॅचला? फेब्रुवारीला गेलेत का ते चेक करशील? फेब्रुवारी बॅचलाच गेलेत का? तुमची कोणती फेब्रुवारी बॅच आहे?
यांच्यात पण फेब्रुवारी बॅच आहे ऑफलाईन. कोणती फेब्रुवारी? 27 फेब्रुवारी. हाँ डन. ऑनलाइन पे डन. अगर हो गया होगा तो हाँ गुड. इमोजीज वगैरह शेअर कर देना. ठीक आहे. लॉजिकल ऑपरेटर खतम. नेक्स्ट ऑपरेटर. झाले का नाही झाले? झालं मग त्याच काय बघता डबल. हा झालं. बाकी. और कौन से ऑपरेटर बचे? जो जिनका रह गया तब तक वो ट्राई ट्राई करो तुम लोग. हाँ. बिटवाइज. मेंबरशिप. आइडेंटिटी. गुड. बिटवाइज सबसे लास्ट में ले लें. समझने के लिए इजी हो जाएगा. नहीं वैसे तो मेंबरशिप और आइडेंटिटी पे फोकस करना है, ये मेरा रीजन है. काही डाऊट असेल तर सॅटर्डेला ऑफिसला येऊ शकतो का क्लिअर करण्यासाठी? कोणते डाउट्स? रिगार्डिंग व्हाट? क्योंकि सैटरडे को जिस दिन आएगा शुभम, डिपेंड करेगा कि क्या उस समय मेरा कुछ और शेड्यूल है क्या. तो कौन से डाउट्स के बारे में पहले तो ये कह रहा है? कोर्स के रिलेटेड वाले डाउट्स या टेक्निकल डाउट्स? इफ टेक्निकल तो तू मुझे व्हाट्सएप पे भी बोल सकता है. आने की जरूरत नहीं है इधर उधर. मे बी मेरे शेड्यूल की वजह से प्रॉब्लम होगा. तो मैं तुम लोगों को कभी इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ही तो मैं तुम लोगों को एक स्लॉट दे दूंगा. फिर उस स्लॉट में हम कंटिन्यू कर सकते हैं. कोर्स रिलेटेड. हाँ कोर्स रिलेटेड है तो आ सकता है कि कोर्स में ये अगर करना ये लेना है वो लेना है क्या है तो हमारे पास काउंट सीआरएम टीम है. सीआरएम टीम को तो कनेक्ट कर सकता है. कोर्स के लिए आ सकता है. हाँ अगर टेक्निकल है. टेक्निकल के लिए क्या है 2 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं टेक्निकल डाउट्स. ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट लगेंगे तो उसके लिए आने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो व्हाट यू कैन डू इज मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो. मैं व्हाट्सएप पे तुम लोग को रिप्लाई दे दूंगा. ठीक है. हाँ लेकिन डाउट क्या है वो क्लियरली मेंशन करना. तो ये समझ नहीं आ रहा है. समझ नहीं आ रहा है कहूंगा तो मैं उस पे क्या डाउट आंसर दूंगा. फाइंड आउट करो. क्यों समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट इज द इनसाइट बिटवीन इट. गेटिंग. सेशन नहीं की इसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा है. या ध्यान कहीं खिड़की में था इसकी वजह से समझ में नहीं आ रहा है. तो वो ठीक से नोट डाउन कर देना. ओके दैट वाज जस्ट एग्जांपल. लेकिन फाइंड आउट करना सीखो. हाँ? ये बहुत काम आएगा लाइफ में आगे भी. कि कोई भी अगर पॉइंट या कोई प्रोग्राम सपोज एग्जांपल ले ले प्रोग्राम का. ये टास्क हमसे कंप्लीट नहीं हो रहा है. रीजन क्या हो सकता है? अब प्रॉब्लम ये नहीं है ये टास्क कंप्लीट हो रहा है. प्रॉब्लम इसके अंदर है कुछ तो भी छुपा हुआ. या तो लॉजिकल पॉइंट्स हमें नहीं समझ में आ रहा है. ये प्रॉब्लम हो सकता है. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है लॉजिक क्या यूज करना है. या तो तुम लोगों को सिंटैक्स से तुम लोग अवेयर नहीं हो. सिंटैक्टिकली क्या लिखना है. क्या लिखना है. नोट डाउन क्या करना है यही समझ में नहीं आ रहा है. सो वो एक पॉइंट हो सकता है. लॉजिकल वाला एक पॉइंट हो सकता है. या तो तुम लोगों ने कभी रिवीजन ही नहीं की इसकी वजह से प्रैक्टिस वाला पॉइंट हो सकता है. सिंटैक्स वाला पॉइंट. सिंटैक्स वगैरह करके ही नोट डाउन करके आएगा. लॉजिक के लिए टाइम लगेगा. टाइम लगता है लॉजिक बिल्ड होने के लिए. और लॉजिक कोई बिल्ड करके भी नहीं देता वो खुद से बिल्ड करना पड़ता है. कैसे बिल्ड करोगे? नई नई कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करके देखना. कॉन्सेप्ट मतलब कि जब जब हम कोई नया कॉन्सेप्ट देखेंगे वो ट्राई करके देखो हैंड्स ऑन करके देखो. जो फ्लो में हम जा रहे हैं उस फ्लो को बस कंटिन्यू करके रखो लॉजिक बिल्ड हो जाएगा. लॉजिक बिल्ड करना है ना. जिस फ्लो में हम जा रहे हैं उसी फ्लो को कंटिन्यू करके रखो. पकड़ के रखो इस फ्लो को. इस ये फ्लो छूट गया तो गया. हाँ समझ में आ गया. आगे. अब आते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर पे. सुना है क्या मेंबरशिप ऑपरेटर? क्या होता है मेंबरशिप ऑपरेटर?
नहीं सुना? अच्छा, रियलिटी वाले आते हैं। गर्ल्स का पता नहीं मुझे, लेकिन बॉयज में ना ऐसे होता है देखो, कि हमारे एरिया का ना एक बंदा ऐसा होता है जो थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज में जाता है, तो उसको हम कहते हैं ये मेंबर है। उसको मेंबर कहने का रीजन ये होता है कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल ग्रुप्स में से हिस्सा है, राइट? उस पर्सन को हम कहते हैं मेंबर। यहाँ पर भी वही हम चेक करेंगे, ग्रुप में से वो हिस्सा हम जो कह रहे हैं वो है या नहीं, ग्रुप्स में से वो हिस्सा है या नहीं वो चेक करना। इसके लिए हम यूज करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर, की वो उस ग्रुप में मेंबर है या नहीं। गेटिंग? समझ में आ रहा है? फॉर दैट एग्जाम्पल मैं एक लिस्ट ले रहा हूँ, लिस्ट में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 10, 20, 30, 40। लिस्ट पता है ना, डेटा टाइप देखे हैं हमने, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ कुछ एलिमेंट्स मेंशन करो, एवरी एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए कोमा दो, काम खत्म। और मुझे ये चेक करना है कि मेरे पास एक वैल्यू है, ये वैल्यू उस लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं वो चेक कर रहा है। ओके, मैं क्या कह रहा हूँ, वैल्यू लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं वो चेक करने के लिए, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करके देखेंगे। सपोज माय वैल्यू इज 10, तो मैं ये चेक करूंगा कि प्रिंट वैल इन लिस्ट। इसका मतलब वैल्यू, मोस्ट प्रेफरेंस मेरा ये है कि ये वैल्यू इसमें होनी ही चाहिए। दैट मींस कि वैल्यू इन लिस्ट, 10 वैल्यू विद इन द लिस्ट, राइट? कहां पर है? यहाँ पर है। तो ये हमें क्या रिटर्न करके देगा? ट्रू। क्यों? क्योंकि यस वैल्यू इज अवेलेबल इन टू द लिस्ट। और वैसे ही अगर मैंने 100 लिखा तो 100 इज अवेलेबल इन द लिस्ट कह तो रहे है क्या, लेकिन नहीं है, इसकी वजह से ये देगा फॉल्स। और जहां पे नहीं है ये चेक करना है, वहां पे प्रिंट वैल नॉट इन लिस्ट ये चेक करना पड़ता है। जहां पे एक्चुअल अवेलेबिलिटी, दोनों में अवेलेबिलिटी चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं कि ये अवेलेबल होना चाहिए, और यहाँ पे प्रेफरेंस देते हैं कि ये अवेलेबल नहीं होना चाहिए। अदरवाइज दोनों जगह पे हम अवेलेबिलिटी ही चेक करते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी है? 100। ये क्या इसके अंदर अवेलेबल? हम ये कह रहे हैं कि वैल्यू इज नॉट इन द लिस्ट। घर में कभी ऐसा झगड़ा वगैरह हो गया ना, गांव में झगड़ा वगैरह होता है ना, तो फिर घर में मतलब पेरेंट्स में ही झगड़े होना चालू हो जाते हैं। दो लोग हैं, दो बंदे जो है उनमें झगड़ा हो गया, सेकंड वाला बंदा अपनी मम्मी को बोला के लाएगा, तो मम्मी कहेगी कि देखो तुम्हारा मम्मी उस पहले वाले बंदे के मम्मी को कहते हैं कि देखो तुम्हारे बच्चे ने बहुत मारा है इसको। वहां पे अगर हमने झगड़ा किया नहीं किया, हमारी साइड लेने के लिए मम्मी ये कहेगी कि नहीं हमारा बंदा, मेरा बेटा ना ऐसा कर ही नहीं सकता, ये ऐसा है ही नहीं, बोल के निकल लो बाहर। सेम मतलब सिमिलर लाइक दिस, जहां पे हम ये कंसिडर कर रहे कि नहीं ये इसमें नहीं हो सकता है, वहां पे हम चूज करेंगे 100। जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया 100, अगेन सेम नंबर, मैं और नंबर्स में चेक करूंगा, तो ये कौन सा नंबर है? इवन नंबर है। ऑड नंबर की लिस्ट में होना चाहिए क्या? नहीं, तो ऑब्वियसली द वैल्यू नॉट इन द ऑड नंबर्स ऐसे आना चाहिए। और वही अगर इवन नंबर है तो इवन नंबर्स की लिस्ट में होना चाहिए, दैट मींस दैट वैल्यू इज अवेलेबल, वैल्यू इन इवन नंबर्स ऐसे होना चाहिए। गेटिंग? क्लियर है फिर? मेंबरशिप ऑपरेटर समझ में आ गया है ना? कुछ रिवाइज करना है, रिपीट करना है कुछ? कुछ डाउट है? एनी कंफ्यूजन? नहीं है? अब बहुत पूछ लिया, करो ट्राई फिर। तब नहीं 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 नहीं, आंसर किसका दूंगा मैं? मेंबर है या नहीं? ओके, गुड। तू है तो मेंबर है कि या नहीं उतना चेक करो। वो गाना मत गाओ, कौन सा वाला है, कौन से गाने, कौन से मूवी का है वो? तू है कि नहीं? कुछ तो रणवीर कपूर की मूवी है ना? नहीं देखी? इसका मतलब कुछ तो भी मार खा के आए वाली मूवी है।
रॉय। अच्छा, रॉय मूवी से। नहीं सुना है, इसका मतलब पक्का मार खाया। कैन यू गिव एग्जाम अनदर एग्जांपल ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर एंड एक्सप्लेन। अनदर एग्जांपल फॉर मेंबरशिप ऑपरेटर इज लाइक, स्ट्रिंग वाला ले सकते हैं। हाँ, जिनको समझ में आया ये सॉर्ट आउट कर लो। मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। उस स्ट्रिंग का नाम है फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस, ठीक है। एंड व्हाट आई हैव टू चेक, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है, मुझे बस ये चेक करना है कि आर इस स्ट्रिंग में अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। अवेलेबिलिटी है या नहीं। तो होना चाहिए क्या, प्रेफरेंस है क्या, होना चाहिए। इफ प्रेफरेंस होना चाहिए, दैट मीन्स मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट आर इन एस टी आर। मैं कह रहा हूँ है क्या, यस है। इसकी वजह से ये क्या आ रहा है, ट्रू रिटर्न करके आएगा। लेकिन अगर मैं कहूंगा जेड होना चाहिए क्या इस लिस्ट में, स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में जेड नहीं होना चाहिए, ये मेरा प्रेफरेंस है। मैं प्रेफरेंस भी चेक कर रहा हूँ, देखो अवेलेबिलिटी चेक तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ प्रेफरेंस भी आ रहा है कि तुम क्या प्रेफर कर रहे हो, अवेलेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अवेलेबल होना चाहिए इसकी वजह से इन, अवेलेबल नहीं होना चाहिए ये आपका प्रेफरेंस है तो नॉट इन। तो देयर इज टू ऑपरेटर्स, इन एंड नॉट इन ऑपरेटर। ओके, ये यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। फर्स्ट ऑपरेटर होता है इन ऑपरेटर एंड सेकेंड ऑपरेटर होता है नॉट इन ऑपरेटर। तो जेड नॉट इन एस टी आर, जेड है क्या एस टी आर में, ये अल्फाबेट है क्या एस टी आर में, नहीं है। तो ये भी, ये ट्रू रिटर्न करेगा और ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। ओके, गेटिंग। किसने पूछा था, नाम ही नहीं समझ में आ रहा है, नाम ही नहीं है। ओके, हाँ। हाँ, ऑनलाइन पे जो भी अटेंड कर रहे हैं ना सेशन, तुम लोग भी ऑनलाइन पे अटेंड करोगे तो याद रखना, नेम जो तुम दे रहे हो प्रोफाइल को, वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम होना चाहिए, ठीक है। अभी डेमो सेशन से डजेंट मैटर, लेकिन स्टिल प्रोफेशनलिज्म शो करने के लिए फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम शुड बी यूज्ड, ठीक है कोमल। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे देना जिनका भी यहाँ पे। और कौन कौन है, साहिल इज ऑल्सो वन ऑफ देम, ठीक है। साहिल अवेलेबल है, गया। प्रोफेशनलिज्म चाहिए। डन, एनी डाउट। आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर पे, थोड़ा सा डिटेल में लेके जाऊंगा इसको, ठीक है। हो गया ना, एरर है कुछ। जैसे ये वाला चेक किया क्या, ये वाला बाद में घर पे जाके जब रिवीजन करोगे ना चेक करना। हाँ, नोट डाउन करके रख सकते हो तुम लोग, फोटो वगैरह निकाल के रखो इसको भी, घर पे जाके आराम से चेक करना कि इन ऑपरेटर का आंसर क्या आता है, नॉट इन का क्या आता है। हाँ, बाद में करना शायद, अभी लेफ्ट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, सो ऑनलाइन स्टूडेंट्स अटेंडेंस फॉर्म, कम्युनिटी लिंक एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर किए हैं चैट बॉक्स में। जिन लोगों ने अटेंडेंस फॉर्म नहीं भरा, नहीं मतलब डेली भरना ही होता है अटेंडेंस फॉर्म। सो अटेंडेंस फॉर्म फिल करो जिन लोगों ने कम्युनिटी अभी तक ज्वाइन नहीं की है, टू गेट दी अपडेट्स फ्रॉम अस, कि ये अपडेट एक है। दूसरा एक अपडेट है कि मतलब कल अगले वीक में सेशन का टाइमिंग चेंज हो रहा है सपोज, ऐसा कुछ है। तो वो अपडेट हम कहाँ पे देंगे, ग्रुप पे ही देंगे। ओके, आया समझ में। तुम लोग सभी अभी ज्वाइन किया है ना तुम लोगों ने, एडमिशन लिया है ना, क्या कब लिया एडमिशन, 17 लाख।
ओके। हाँ, तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो गए हो क्या? हाँ, क्योंकि ऑफलाइन वालों का व्हाट्सएप ग्रुप में वहां पे अपडेट आ जाएगा, ऑनलाइन वाला तो कुछ भी कभी भी कर सकते हैं ज्वाइन ऐसा, तो उन लोगों का अपडेट भी मिल जाएगा उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे। नाउ नेक्स्ट, हो गया है ना? अब यहाँ पे ध्यान दो, आइडेंटिटी ऑपरेटर, इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, ध्यान देना। ठीक है, x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 10, z इक्वल्स टू 20। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेटर होता है अपने पास इज ऑपरेटर। इज ऑपरेटर क्या करता है बताए? का वैल्यू, गुड। एक इज ऑपरेटर, इज मतलब यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा, प्रिंट x इज y, रन करके देखेंगे ट्रू आएगा। तो x इज y, x में क्या वैल्यू है 10, y में क्या वैल्यू है 10। ऐसा ही अगर चेक करना होता तो हमारे पास एग्जैक्ट इक्वल्स टू ऑपरेटर भी है, तो y दे रही थी इज ऑपरेटर। इट्स लाइक एग्जाम्पल दे देता हूँ, शक्तिमान देखेगा, शक्तिमान कभी शक्तिमान देखा है? सो अगर मैं कहूंगा गंगाधर इज शक्तिमान, आएगा? क्यों? क्योंकि दोनों नाम तो अलग अलग है लेकिन पर्सन कौन सा है, एक ही है। सिमिलरली यहाँ पर भी आएगा। देखो, वैल्यू दो जगह पे असाइन किए हैं लेकिन वैल्यू एक ही है। आप हो गए इसे, तो इसको और डिटेल में लेके जाते हैं विद द मेमोरी डायग्राम। मेरे पास वैल्यू है 10, 10 का एड्रेस है 1 1 2 2। असाइन किसको किया है, देखो लाइन बाय लाइन ही कर रहा हूँ मैं। असाइन किसको किया है, ये एक्स को। एक्स क्या है, वेरिएबल, कहाँ पर जाएगा, स्टैक में, जहाँ पे 1 1 2 2 ऐसे जाएगा। गेटिंग? यहाँ तक क्लियर है? सिमिलरली जब y यहाँ पे सेकेंड लाइन पे आएगा 10, 10 ऑलरेडी अवेलेबल है, कहाँ पर, हिप के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसका ही रेफरेंस उठाया जाएगा। और यही फिर आसान किसको किया जाएगा, y को। तो यहाँ पे y में मेंशन करेंगे 1 1 2 2। दैट मीन्स कि अगर मैं इन दोनों का मेमोरी एड्रेस निकालूंगा तो सेम आना चाहिए, राइट? मेमोरी एड्रेस चेक करने के लिए हमारे पास होता है आईडी। आईडी में मैं पास कर रहा हूँ x, और फिर मैं प्रिंट आईडी पास कर रहा हूँ y। रन करके देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया, क्या सिमिलर आता है क्या नहीं, x और y का आईडी सिमिलर है, सेम है, कुछ भी चेंजेस है क्या उसके अंदर, एक डिजिट का भी चेंज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस एड्रेस पे हमारी 10 वैल्यू स्टोर है। गेटिंग? तो कितनी है 10 वैल्यूज, एक ही है ना, तो एक ही वैल्यू जिसकी वजह से यहाँ पे एक्स एंड वाई, जहाँ पे हम एक्स इज वाई कह सकते हैं। और यही अगर हम देखेंगे, तो मैं अगर प्रिंट करूंगा एक्स इज जेड के लिए, तो नेक्स्ट जेड में क्या वैल्यू है 20, तो 10 है, 20 है क्या, नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे 22 4 5 6, जेड 24 5 6 ऐसे आएगा। ऑब्वियसली एक्स इज जेड, एक्स में क्या एड्रेस है, वाई में क्या, जेड में क्या एड्रेस है, इसकी वजह से ये क्या रिटर्न करना चाहिए, फॉल्स। कर रहा है फॉल्स रिटर्न। एड्रेस सेम है या नहीं वो भी चेक कर लेते हैं, प्रिंट आईडी ऑफ जेड, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ। तो प्रिंट आईडी ऑफ जेड, सेम है क्या, डिफरेंट है? आया समझ में? एनी डाउट? पक्का कुछ डाउट नहीं है? अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है।
ज्यादा हो गए 30 तक, ठीक है। और ज्यादा डीप में लेके जाओ ना, ये समझ में आ रहा है ना? इतना ठीक है, हाँ। तो थोड़ा सा और ज्यादा डीप में लेके जाऊंगा। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा, प्रिंट list 1 is list 2, so what do you expect, क्या आंसर आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। क्यों? सेम वैल्यूज की वजह से, सेम वैल्यूज की वजह से तुम कह सकते हो, ठीक है। क्या आंसर आया? इसका मतलब वैल्यूज अलग अलग है, यही से समझ में आ गया। चेक कर लेते क्या सच में वैल्यूज अलग अलग है क्या नहीं। id ऑफ li1 एंड प्रिंट id ऑफ li2, आंसर्स के अकॉर्डिंग टू जो डिफरेंट डिफरेंट ही होनी चाहिए। ये डिफरेंट डिफरेंट। अब आते हैं इनसाइट्स। नाउ हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है। इंटीजर वैल्यू के लिए इसने एक ही वैल्यू ली और वही सब जगह पे दिया। लेकिन जब बात आई लिस्ट पे, लिस्ट के लिए इसने क्या किया, यहाँ पे अब मेमोरी डायग्राम, डिटेल वाली रियल मेमोरी डायग्राम दिखाओ ना। हाँ देखो, कितना है, 10 20 30। अब यहाँ पर 10 हमारे पास अवेलेबल है, ऑलरेडी अवेलेबल है। इसका मतलब यहाँ पे लिस्ट में डायरेक्टली वैल्यूज नहीं जाती है, ये भी याद रखना। तो 1 1 2 2 यहाँ पे जाएगा। 20 है, 2 4 5 6। 30 नहीं है, तो यहाँ पे आएगी वैल्यू 30। 3 2 4 5, 3 2 4 5, इस तरीके से। नेक्स्ट ये इसका एड्रेस कुछ तो भी होगा, तो इसका एड्रेस ले लेते हैं हम कुछ 9741 से, जो जा रहा है लिस्ट 1 के अंदर। 9741। तो इसने एड्रेस क्या दिया था, कुछ तो भी दिया था सपोज, ठीक है। तो ये लिस्ट में यहाँ पे गया, फर्स्ट यहाँ तक लाइन एग्जीक्यूट हो गई। इनसाइड ये होता है कि 10 वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे नहीं दिया जाता, बिकॉज लिस्ट बनी गई है चेंजेस करने के लिए। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पे चेंजेस करके कुछ और एलिमेंट्स मेंशन कर सकता हूँ। तो अगर 10 वैल्यू मैंने डायरेक्टली इस ब्लॉक के अंदर स्टोर की, और अब मुझे 10 की जगह स्टोर करना है 90 80 70, ये पूरी की पूरी लिस्ट, लिस्ट के अंदर एलिमेंट की जगह लिस्ट स्टोर करनी है, करने के लिए आनी चाहिए। ऐसे हैंडलिंग के लिए यूज किया जा रहा है ये एड्रेस रेफरेंसेस। मतलब यहाँ पे जो ब्लॉक दिया जाएगा जिसमें डायरेक्टली वैल्यू स्टोर नहीं होगी, वहां पे क्या होगा, स्टोर एड्रेसेस। तो ये डायरेक्टली एड्रेस वहां पे रेफर किया जाएगा। क्लियर है? रिपीट करना है कुछ? विल एड्रेस स्टोर एज वैल्यू एट अनदर एड्रेस इन हिप्स मेमोरी। यस, एड्रेस स्टोर किया जाएगा दूसरे ब्लॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ये क्लियर है? लिस्ट वाला नहीं समझा? ओके। लिस्ट वाले में हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है। अब 10 20 30 कितने एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स। 3 एलिमेंट्स के लिए मैंने ब्लॉक मेंशन किए, राइट। यहाँ पे ध्यान देना, 3 एलिमेंट्स के लिए मैंने ब्लॉक मेंशन किए। यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू अगर देंगे तो क्या होगा, अगर मुझे वैल्यू चेंज करनी है 90 80 70, 10, ये वैल्यू स्टोर करने के लिए कितना डेटा लगेगा? 10 वैल्यू स्टोर करने के लिए कम डेटा लगेगा, बहुत मिनिमम डेटा लगेगा। वही 90 80 70, ये बड़े वैल्यू स्टोर करने के लिए कितना डेटा लगेगा? एटलीस्ट ये पूरे के पूरे 3 ब्लॉक्स तो लगेंगे ना। यहाँ पर तो एक ही ब्लॉक है, तो स्टोर किया जा सकता है क्या, हैंडल किया जाएगा कि नहीं? लेकिन लिस्ट भी हमें क्या करता है, ये करने के लिए अप्रूव कर रहा है। लिस्ट बनाई है उसके लिए, चेंजेस करने के लिए। तो लिस्ट अगर चेंजेस करने के लिए बनाई है और तुम लोग इस तरीके से चेंजेस नहीं कर पाओगे तो गलत है।
तो उसको हैंडल कैसे किया जाएगा ऐसे वाली चेंजेस को? तो वहां पे रेफरेंसेस दिए जाते हैं। डायरेक्ट वैल्यू की जगह पे बस उस वैल्यू का रेफरेंस दिया जाएगा, जस्ट लाइक 30 है यहाँ पर, लेकिन स्टोर होते समय 30 का एड्रेस लिया जाएगा और उसको उस ब्लॉक में स्टोर किया जाएगा। अब क्लियर है? हाँ, अब लिस्ट वाला समझ में आ गया कोमल? ऑनलाइन पे समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है? यहाँ पे समझ में आ गया। अब इसका भी मेमोरी एड्रेस यहीं पे स्टोर होगा। अब आते हैं अगले वाले पॉइंट पे। अपना ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट होगा, ये एग्जीक्यूट हो गया। इस पे 10, 20, 30 इक्वल टू से पहले RHS एग्जीक्यूट होता है, ये बताया मैंने। अब RHS एग्जीक्यूट हो रहा है 10, 20, 30। यहाँ पे चेक करते समय लिस्ट, अब ये कौन सा, ये वैल्यू जो है, यू कैन से दैट इट इज जस्ट अ वैल्यू, ये वैल्यू है। तो आर यू एबल टू गिव द फीचर्स टू दैट ए वैल्यू दैट इट कैन चेंज और नॉट? और ये वैल्यू चेंजेस करने के लिए बनाई गई है या नहीं? तो लिस्ट तो यस, लिस्ट का एक फीचर है चेंजेस होना। चेंजेस तुम इसके अंदर कर सकते हो, 10 की जगह कुछ और वैल्यूज मेंशन कर सकते हो। तो यस, इट इज यूज्ड फॉर द चेंजेस। और मैं अगर यहाँ पर यही एड्रेस रेफर कर दूंगा, ऐसा होता नहीं है, कह रहा हूं मैं। अगर मैंने यही एड्रेस यहाँ पर भी रेफर किया और 10 की जगह पे मैंने लिस्ट 1 में 10 की जगह पे मेंशन किया 50 वैल्यू, तो क्या ये सेम चेंजेस मुझे लिस्ट 2 में भी दिखाई देगा? दिखाई देगा ना। इसकी जगह पे मैंने रेफर किया 50 वैल्यू, तो बिकॉज ऑफ 9741, क्या है 947 पे 50 वैल्यू है, तो लिस्ट 2 में भी ये चेंजेस दिखेगा। अनवांटेड चेंजेस दिख रहा है, अनवांटेड रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं। चेंजेस किया है एक वेरिएबल में लेकिन चेंजेस हो रहे हैं दूसरे लिस्ट में, इट इज अनवांटेड। दैट इज द रीजन कि अगर वो वैल्यू बनाई ही है चेंज करने के लिए, तो उसके लिए डिफरेंट मेमोरी एड्रेसेस मेंशन किए जाते हैं। लेकिन अगेन इसके अंदर क्या वैल्यू है? 10। तो 10 के लिए तो 10 ये तो चेंज करने के लिए नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर चेंज तो होना चाहिए, 10 की जगह 11 जाना चाहिए। तो 11 इज द डिफरेंट वैल्यू, 10 इज द डिफरेंट वैल्यू। और तुम्हें अगर चेंज करना है तो तुम 11 चेंज करो, ऐसे 11 लिखो और उसका एड्रेस असाइन करो एक्स में। इस ब्लॉक में क्यों चेंज कर रहे हो? सो इंटीजर वैल्यूज आर नॉट चेंजेबल वैल्यूज, क्योंकि तुम अगर चेंज करने के लिए दे रहे हो दैट मीन्स वैल्यू कैन बी चेंज। तो ये डिफरेंट वैल्यू होते हैं, 11 डिफरेंट वैल्यू होती है। तो उस ब्लॉक में चेंजेस करने के लिए अलाउड नहीं करेगा तुम्हें। एंड बिकॉज ऑफ दैट, ये अलाउड नहीं करेगा, दैट मीन्स कि इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो नॉट गोइंग टू चेंज है, इसका मतलब ये वैल्यू हम अलग अलग जगह पे रेफर कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे 10 के बारे में कह रहा हूँ, आई एम फोकसिंग ऑन द 10। तो हमारे पास लिस्ट के अंदर भी तो 10 है, तो यही 11, 22 यहाँ पर भी रेफर होगा। 1, 1, 2, 2 सेम। सेकेंड वैल्यू क्या है? 20 इज ऑल्सो द इंटीजर वैल्यू, दैट मीन्स कि ये चेंजेस नहीं होता है। 2, 4, 5, 6 थर्ड वैल्यू 3, 2, 4। अच्छा यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 लिखा है तो यहाँ पे 6 करता हूँ मैं। 3, 2, 4, 6 और ये बन गया अपना मेमोरी डायग्राम फॉर दिस डेटा। और इसके अकॉर्डिंग टू यस, एक्स इज वाई। एक्स के अंदर क्या मेमोरी एड्रेस है? 1122। यहाँ पे क्या है? 1122। दैट मीन्स की बोथ वैल्यूज आर सेम वैल्यूज, दैट इज द वन वैल्यू। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। एक्स इज वाई। एक्स के अंदर 1122, जेड के अंदर 2456, इसका मतलब दोनों एलिमेंट्स क्या है? डिफरेंट है। दैट मीन्स कि इसका आंसर आएगा थर्ड वन। लिस्ट 1 में क्या है? 9741। और लिस्ट 2 में इसका एड्रेस नहीं लिखा ना हमने, इसके लिए लिखता हूं मैं 1488।
1488। तो यस, लिस्ट वन में क्या है 9741, लिस्ट टू में क्या है 1488, दोनों वैल्यूज है डिफरेंट। इसका मतलब दोनों वैल्यूज अगर सेम है तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। यही इसका आंसर। अब क्यों, ये समझ में आया? बिकॉज कि वो एलिमेंट इज गोइंग टू चेंज और नॉट, जिसको म्यूटेबल और इम्यूटेबल भी कहा जाता है। म्यूटेबल मीन्स आर इफ द एलिमेंट ओरिजिनल एलिमेंट गोइंग टू चेंज। जैसे कि देखो, ओरिजिनल में तुम चेंज कर सकते हो, 10 की जगह 20 मेंशन कर सकते हो, 30 मेंशन कर सकते हो। ओरिजिनल में चेंजेस करने के लिए अलाउड किया जा रहा है, उसे म्यूटेबल कहा जाता है। अगर म्यूटेबल है वैल्यू, यहाँ पे नोट डाउन करके लिख दूंगा, लिस्ट इज म्यूटेबल, क्योंकि जो चेंजेस करने के लिए दे रहा है, चेंजेस करने के लिए दे रहा है, इसका मतलब उसके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। और जो इम्यूटेबल है, जो चेंजेस करने के लिए अलाउड नहीं कर रहा है, ओरिजिनल में चेंजेस करने के लिए अलाउड नहीं कर रहा है, वो होता है इम्यूटेबल, और उसके लिए सेम ही एलिमेंट यूज किया जाता है। आपको इससे प्रूफ क्या है? एक प्रूफ में दे सकता हूँ। 10 वैल्यू यहाँ पे मेंशन की है, और सेम यही वैल्यू वाई में मेंशन की है, तो दोनों का एड्रेस सेम है। हमने ये चेक करके भी देखा। सो दिस इज द प्रूफ। अनदर वन प्रूफ, इसको और कितने बड़े तरीके से हैंडल किया। हमने कहा ना, लिस्ट वन में फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका आईडी भी 1122 ही है, मतलब वही भी 10 वैल्यू है उसके पास। लिस्ट टू में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी तो 10 है, तो वही यहाँ पर भी देना चाहिए, देना चाहिए ना। तो क्या दे रहा है क्या? तो यस, दे रहा है। प्रूफ क्या है? आईडी इज द प्रूफ। कैसे निकालोगे? लिस्ट वन ऑफ जीरो, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लिस्ट के समय एक्सप्लेन करूंगा। अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, अभी मैं बस प्रूफ दे रहा हूं। दोनों के आईडीज मेंशन किए, तो दोनों के आईडीज भी सेम आने चाहिए। आ रही है। लिस्ट में फर्स्ट एलिमेंट जो है वो होता है सेम एलिमेंट। यहाँ पर जो सेम है, यहाँ पर और यहाँ पर भी सेम है, इसका मतलब ये ये और ये दोनों भी सेम होनी चाहिए। हो रही है। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। तो पीओसी कहते हैं इसको। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट क्या है? किसी भी चीज को, किसी भी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या ये वर्क कर सकता है या नहीं, उसका पीओसी देना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी तुम लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया, लेकिन क्या उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं क्या? व्हाट इज द पीओसी फॉर इट? तो वो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट देना पड़ता है कि यस, वी कैन एक्सेस दैट डिवाइस फ्रॉम आवर कंप्यूटर, ऐसा प्रूफ। ठीक है, तो वो एक पीओसी बनाना पड़ता है। ये समझ में आ गया? आ गया ना समझ में? हम्म। अब इसको ट्राई करके देखना, लेकिन इसको मैं निकाल रहा हूँ। और हमारे पास जिस तरीके से इज होता है उस तरीके से इज नॉट भी होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो हैशटैग टू इज नॉट, प्रिंट एक्स इज नॉट जेड। तो यस, एक्स और वाई, एक्स और जेड दोनों एक एलिमेंट नहीं है, तो ये रिटर्न क्या करेगा? ट्रू कर रहा है। ट्राई करके देखो। चलो, मेमोरी डायग्राम ये लिखो, अब इसको लिखो, इसका मेमोरी डायग्राम भी लिखो, नोटबुक में लिखो। ठीक है, और इसको चेक करके भी एक बार क्रॉस चेक, मतलब क्रॉस चेक करके भी देखना। ठीक है, ट्राई करो और हो जाने के बाद डन टाइप कर देना। यस, ऑनलाइन पे समझ में आ रहा है? गुड। एक्स इज लिस्ट ऑफ जीरो, ट्रू और फॉल्स। ऑब्वियसली यू टेल मी, क्या आंसर हो सकता है? एक्स इज लिस्ट ऑफ जीरो, तो दोनों भी एलिमेंट क्या है?
सेम ही है ना। लिस्ट ऑफ जीरो, जीरो मतलब कि हमने जो स्टार्टिंग में लिखा था कि उसका सबसे पहला एलिमेंट 10, यही है, तो ट्रू ही आएगा। गेटिंग। शेयरिंग सेम एड्रेस। ओके हाँ। हाँ डन।
प्रतीक्षा, प्रतीक्षा एग्जैक्ट रीजन तो बताया कि वो क्यों वैसे आ रहा है। दोनों एलिमेंट्स को चेक करेगा ना, दोनों एलिमेंट सेम है या नहीं। वो मेमोरी डायग्राम कैसे बताया हमने? तो लिस्ट वन और लिस्ट टू दोनों सेम है क्या? नहीं, तो डिफरेंट डिफरेंट है ना, इसकी वजह से वो फॉल्स आ रहा है। तो लिस्ट वन अलग है और लिस्ट टू अलग है, तो उसका रीजन क्या है? देखिए, लिस्ट वन और लिस्ट टू दोनों अलग क्यों रखा है? बिकॉज ऑफ म्यूटेबिलिटी, राइट। और उसका यस और ट्रू या फॉल्स जो आ रहा है वो पूछ रहे होगे तो यस, मेमोरी एड्रेस चेक कर सकते हैं हम। लिस्ट वन का मेमोरी एड्रेस, लिस्ट टू का मेमोरी एड्रेस क्या है? डिफरेंट डिफरेंट, इसकी वजह से ये फॉल्स आ रहा है। गेटिंग? मेमोरी एड्रेस की वजह से फॉल्स आ रहा है, लेकिन मेमोरी एड्रेस ही क्यों डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है? उसका रीजन है म्यूटेबिलिटी। गुड। हाँ, एनी डाउट? हाँ, एक और है कुछ। List one, list two having same value, then why can't they are sharing same address? Dinesh, mutability or immutability is the reason. अमीषा शर्मा, नहीं समझ में आया। List one and list two have same values, then why they? Because देखो, कंसीडर करते समय कैसे कंसीडर किया? एक्स एंड वाई कौन सी वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू है, इट्स वर्क्स इन टपल, राइट? देन नहीं 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 नहीं, वो बाद में देख लेंगे, टपल वाला। टपल वाला बाद में देख लेंगे, अभी मैंने टपल नहीं सिखाया ना। हाँ, टपल में चेक कर सकते हो तुम लोग, तुम लोगों को पता है ना टपल क्या होता है, तो उसमें वर्क करता है नहीं करता है। एक टपल वन ले लो, उसमें 10 20 30 वैल्यू ले लो। टपल टू ले लो, उसमें 10 20 30 वैल्यू ले लो, और क्या वो सेम है या नहीं वो चेक करो, दोनों के एड्रेसेस। ठीक है, चेक कर सकते हो, अभी ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं वैसे। इसके हमें ब्रैकेट से तो चेंज करने। आगे सेम। और यहाँ पर भी देखो, लिस्ट वन और लिस्ट टू के लिए ये क्या दे रहा है? ट्रू दे रहा है। एड आईडी चेक करो ना, आईडी चेक करो, लिस्ट वन की आईडी और लिस्ट टू की आईडी सेम है। रीजन क्या है? म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। टपल इज इम्यूटेबल, जस्ट लाइक इंटीजर, बट स्ट्रिंग, सॉरी नॉट स्ट्रिंग, लिस्ट, लिस्ट इज म्यूटेबल। हाँ, ये टपल वाला मैं बाद में बता के दे दूंगा तुम लोगों को, सो डोंट वरी। हम एवरी डेटा स्ट्रक्चर चेक करके देखेंगे, एवरी डेटा स्ट्रक्चर गो थ्रू करने वाले हैं हम लोग। वापस एक बार बता देता हूँ, बिकॉज इंटीजर्स वैल्यू इज देयर। ओके, देखो x इज इक्वल टू 10, ये 10 वैल्यू असाइन की जाएगी x को। नेक्स्ट टाइम अगेन वापस जब y इक्वल टू 10 वैल्यू चेक की जाएगी, तब ये चेक किया जाएगा कि 10 मतलब कौन सी वैल्यू है? इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू इसकी वजह से इसको ये म्यूटेबल होती है या इम्यूटेबल होती है? तो इट इज इम्यूटेबल। इंटीजर है, इम्यूटेबल है, इसकी वजह से यहाँ पे चेंजेस होने के चांसेस नहीं होते हैं। तुम एक ही ऑब्जेक्ट रेफर कर सकते हो बाकी जगह पे, जस्ट लाइक सेम एड्रेस, बिकॉज इट इज इम्यूटेबल। तो सेम एड्रेस विल बी रेफर टू वाई ऑल्सो। और यही अगर लिस्ट के बारे में अगर देखेंगे, तो लिस्ट में 10 20 30 कौन सी है? लेकिन लिस्ट है, लिस्ट को असाइन किया गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब अगेन दूसरे लिस्ट को असाइन किया गया, तो लिस्ट क्या होती है? म्यूटेबल। इसका मतलब चेंजेस करने के चांसेस है, उसके लिए ही लिया गया है लिस्ट को, तो चेंजेस करने के चांसेस है। सेम एड्रेस में इसको ही रेफर कर दूंगा, यही एड्रेस रिफ्लेक्शंस दूसरे डेटा स्ट्रक्चर में भी दिखेंगे फिर हमें। इसकी वजह से सेम एड्रेस हम रेफर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने एक में चेंजेस किए, एक में 50 लिखा,
और सेम एड्रेस में यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा तो दूसरे में भी 50 दिखेगा मुझे। तो सेम एड्रेस हम रेफर नहीं कर सकते, उसकी जगह पे दूसरी ही एलिमेंट यहाँ पे उन्होंने इंप्लीमेंट किया, और यही एलिमेंट का एड्रेस यहाँ पे लिस्ट टू हो गया। ओके, व्हाई? बिकॉज इट इज म्यूटेबल। तो यहाँ पे रीजन क्या आएगा? म्यूटेबल। हाँ दिनेश, गेटिंग? टपल में देखो, टपल में आ गए ना ट्रू, टपल में दोनों भी सेम ही थे, क्योंकि टपल इज ऑल्सो इम्यूटेबल, डेटा स्ट्रक्चर फिर भी इम्यूटेबल है। गुड। ठीक है, इरेज कर दो इसको। कितना टाइम बचा? है अपने पास टाइम अभी, तो अपने डेटा अपने पूरे ऑपरेटर से आज खत्म हो जाएंगे। हो गया ना? नोट डाउन किया क्या? तो वो म्यूटेबल इम्यूटेबल लिखो, ये रीजन मेन रीजन है, ये मैं पूछूंगा, ये परफेक्ट करके आना। फोटो निकालो इसका, अगर गलत लिखा है कुछ तो, या रिवीजन एक बार चेक करो, रिकॉर्डिंग एक बार देखो, घर पे जाके भूल जाओगे तो। ये मैं मॉक में पूछता हूँ, व्हाई इट इज इज में यहाँ पे चेक करेंगे तो मैं ये पूछता हूँ कि एक्स इज वाई, तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, और लिस्ट वन इज लिस्ट टू, तो यहाँ पे फॉल्स क्यों आ रहा है। ये वाई में पूछता हूँ, उसमें फिर बोलोगे सर डबल डबल एड्रेस है, इसके लिए सेम एड्रेस है, इसके लिए डबल एड्रेस है। इसमें फिर मैं पूछूंगा इसके लिए सेम और इसके लिए डबल क्यों है, वाई। और ये डिटेल में आते आते जाएगा। गेटिंग? एंड वाले मॉक में तो पूछता हूँ, स्टार्टिंग वाले में मुझे लगा क्या यार ये बढ़िया थोड़ा सा है, तो उसको थोड़ा सा चलो पूछ लेते हैं, चेक करके देखते हैं, ऐसा करना है तो मैं स्टार्टिंग वाले मॉक में भी पूछता हूँ। तुम लोग का एक भी मॉक नहीं हुआ है ना अभी तक। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो आइडेंटिटी ऑपरेटर इज ऑल्सो कंप्लीटेड, एंड द लास्ट ऑपरेटर बीट वाइज ऑपरेटर। तो बीट वाइज ऑपरेटर्स में हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स होते हैं पता है? नहीं पता? ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ बीट वाइज ऑपरेटर? अच्छा, हमेशा तुमने वो क्वेश्चन मार्क लिखा था, समझ में आ गया ना? यस अमीशा। हम्म। बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेशन ही परफॉर्म करेंगे। ऑपरेटर क्या होता है? वाई वी यूज ऑपरेटर टू परफॉर्म द ऑपरेशन। दैट मीन्स कि ये भी ऑपरेटर है जो ऑपरेशन परफॉर्म करके देगा, लेकिन कैसे देगा? डायरेक्टली वैल्यूज पे देगा क्या? नहीं, ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा बीट्स पे। इसका मतलब तुम जो भी वैल्यू दोगे, उस वैल्यू को ये बाइनरी में कन्वर्ट तो करेगा। एग्जीक्यूशन करने के लिए बाइनरी में कन्वर्ट करना इज कंपल्सरी। एग्जीक्यूट करते समय बाइनरी में जैसे कन्वर्ट हुआ, कन्वर्ट होने के बाद बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद फिर इस बिट्स पे ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। गेटिंग? तो कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? परफॉर्म ऑपरेशंस डायरेक्टली ऑन इंडिविजुअल बिट्स, बाइनरी डिजिट्स और इंटीजर वैल्यूज। गुड। बाइनरी में कन्वर्ट करना आता है क्या, वो बताओ मेरे। नहीं तो वही नहीं आता है, ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेगा? आता है क्या बाइनरी में कन्वर्ट करना? पक्का? 5 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है बताओ? कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में? या तुम कन्वर्ट करो और मुझे बताओ क्या आंसर आता है। अरे जल्दी करो, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैंने इतने बड़ी वैल्यू भी नहीं दी है, 5 ही दिए मैंने। ओके, ऑनलाइन पे कह रहे नहीं आता है, ठीक है। ऑफलाइन पे आंसर क्या है? हाँ, निकाला गया। आता है नहीं ये? ये से बना ठोकना है, वाह 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 वाह। हाँ, बाइनरी में कन्वर्ट करना नहीं आता है? अरे सिखाया होगा ना कॉलेज में तो। अच्छा, टेक्निकल याद नहीं है, चलो कोई ना। डिवाइडेड बाय 2 करके रिमाइंडर वगैरह फाइंड आउट करके लेना। हाँ ठीक है, आंसर वगैरह दो टेक्निक से। इजी वाले बता देता हूँ मैं, दोनों बता देता हूँ। इजी वाली यूज कर लेना जो मैं यूज करता था,
ठीक है, क्या करो, कोई भी नंबर है, अगर तुम लोगों को उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करते समय सबसे पहले लिखो 1, सबका मालिक 1। उसके लेफ्ट साइड में इस वैल्यू को दुगना करो, उसके लेफ्ट साइड में इस वैल्यू को दुगना करो, उसके लेफ्ट साइड में इस वैल्यू को दुगना करो, फिर 8, 16, फिर 32। कब तक करो, जब तक ये वैल्यूज, जब तक तुम्हारी जो वैल्यू है उस वैल्यू के ग्रेटर देन नहीं जाती। जैसे कि 8 तक ही हमें खत्म करना चाहिए था, लेकिन बताने के लिए मैंने कहा, फ्लो में बढ़िया लग रहा था ना मुझे दुगना दुगना कहने के लिए, इसकी वजह से बता दे। जब सपा उसके लिए नहीं बताया मैंने, वैल्यूज बाद में डिफरेंट लूंगा, हाँ उसकी वजह से बताया। तो हमें 5 को इस तरीके से मेंशन करके रखना है 0 1 फॉर्मेट में। 1 मतलब कि यस इसको मैं कंसिडर करूंगा, 0 मतलब इसको कंसिडर नहीं करूंगा। गेटिंग? तो 1 मतलब कंसिडर करना है, ऐसे प्लेस करूंगा जिस तरीके से इनके एडिशन 5 आनी चाहिए। जैसे कि अब 32, अब इसका भी फ्लो होता है। और टेक्निकली जाना है क्या सचिन तेंदुलकर की जगह, या हार्दिक पांड्या ही ठीक है? हार्दिक पांड्या लाइक कि देखो, रिजल्ट मिलना चाहिए, ये रिजल्ट वाला, कि इसको ऐसे प्लेस करो कि यहाँ पे वैल्यू जानी चाहिए, या सचिन तेंदुलकर की जगह टेक्निकल में जाना चाहिए तो यहाँ पे 5 वैल्यू इज ग्रेटर देन और लेस देन, लेस देन जहां पे लेस देन इज 0 मेंशन करो, 5 इज लेस देन, यहाँ पे यस लेस देन है क्या, 5 वैल्यू इज ग्रेटर देन 4, इसका मतलब 1 प्लेस करो। ग्रेटर देन हो गई वैल्यू 1, लेस देन हो गई 0। यहाँ पे लेस देन है, लेस देन है, लेस देन है, लेस देन है, नहीं ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है तो 1, और इसको फिर माइनस करो, 5 - 4, कितना आंसर बचा, 1, क्योंकि हमें वो उसको डिफरेंट सिमिलर पार्ट में कन्वर्ट करना है ना, उस पार्ट में कन्वर्ट करना है। तो 4 में 1 आ गया, अब कितना बचा, 1। 1 इज ग्रेटर देन, नहीं, लेस देन है 0, ग्रेटर देन है, नहीं, इक्वल टू है, फिर भी 1 प्लस करो, और करो एडिशन, 4 + 1 आ गया वैल्यू। ये होगा बाइनरी में कन्वर्ट। इजी है ना, ट्राई करके देखो। और 11 ले लेते, 11 इज ग्रेटर देन 32, नहीं, लेस देन है 0, यहाँ पे लेस देन 0, ग्रेटर देन, 11 इज ग्रेटर देन 8, 1, कितना बचा, 3, 3 को अब कंसिडर करो, 3 इज ग्रेटर देन, नहीं, लेस देन है 0, ग्रेटर देन, यस, प्लेस करो, 3 - 2, जैसे 1 करोगे माइनस करना, 1 जहां पर मेंशन करोगे माइनस करना मत भूलना। कितना आया, 1, सामने है एज इट इज वैल्यू, मैच करने पर, मैच करने पर और लेस देन वैल्यू मिलने पर डायरेक्टली क्या करो, वहां पे 1 प्लेस करो, लेस देन ग्रेटर देन वैल्यू। कितना आंसर आया, 8 + 2 + 1, 11 आ गया, बाइनरी में कन्वर्जन हो गया। फाइव, तुम लोग बताओ, ग्रेटर देन है, नहीं, लेस देन है, लेस देन इसका मतलब, लेस देन है, नहीं, ग्रेटर देन है, इसका मतलब 1, जैसे 1 लिखोगे माइनस करो, 25 - 16, ना, ना, हाँ ना, भेलो मी, म्हणजे 25 - 16 येणार ना, आम्हाला डेटा सायन्स शिकायचंय. मला एका झटक्यामध्ये डायरेक्टली डेटा सायन्सचा सगळा सिलेबस आठवला. आज आज समझ में आता है कि नरक का दरवाजा कहाँ पे आता है. ऐसा नका बरं करू, शिकायचं ना माझ्याकडून, माझ्याकडे नाही शिकायचं तर मी शिकायला होतंय. हा, कितना आंसर आया, 9, 9 इज ग्रेटर देन, 1 है 0, पक्का ना, मैं गलत लिखूंगा, मैं देखूंगा, मैंने दिया, मैंने 2 करके दिया तुम लोगों को. हो गया मेरा काम. मैं कौन सा था वो, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं सिखा रहा हूँ, मैं पाइथन सिखा रहा हूँ, बिटवाइज ऑपरेटर पे जाना है हमें. हाँ, 1 और 0, ग्रेटर देन है इसका मतलब वो देखो, नोट डाउन करके रख देना, लेस देन है
तो 0, ग्रेटर देन और मैच है तो 1, 5 लेस देन था नंबर से, इसकी वजह से 0, 25 लेस देन था 32 से 0, ग्रेटर देन आ गया 25 इज ग्रेटर देन 16, ग्रेटर देन है तो 1, अब 25 इसमें से माइनस कितना हुआ, आंसर आया 9, 9 इज ग्रेटर देन 8, कितना बचा रिमेनिंग, 1 ही बचा, 1 इज ग्रेटर देन, नहीं लेस देन है 0, 1 इज लेस देन, अगेन लेस देन है 0, वन इज डायरेक्टली मैच हो गया, जैसे मैच हो गया 1, कितना प्लस करो, 16 प्लस 8 प्लस 1 है 16 प्लस 8 24 प्लस 1 आ गया ना, पक्का ना, हाँ समझ में आ रहा है दो करने के लिए। अब ये 32 तक नहीं, उससे भी दुगना लेना पड़ेगा हमें, गेटिंग, 32 तक नहीं, 31 का, 31 क्या, करो करो तुम खुद करो, दिनेश तुम खुद करो, अब तुम खुद करो और तुम मुझे आंसर दो, मैं चेक करूंगा आता है या नहीं आता है। हाँ प्रतीक्षा, डन, समझ में आया। गुड, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट टेक्निक, ठीक है, अदरवाइज फिर मैं दूसरे बताऊंगा, और ज्यादा टेक्निकल पार्ट में जाना है तो, और सिस्टमेटिक मैनर में जाना है तो। हाँ और ये याद रखना, ये मैंने एग्जांपल दिया हार्दिक पांड्या और सचिन तेंदुलकर का, दैट वाज नॉट जस्ट अ कंपैरिजन, ये कंपैरिजन पे बिल्कुल भी नहीं था। आपको सर सचिन तेंदुलकर को कैसे कंपेयर, हाँ कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, उनकी टेक्निक के बारे में कह रहा हूँ, अदरवाइज सचिन तेंदुलकर को तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। डन, अच्छा सगळे झाले खाली 65 पर्यंत, चलो बढ़िया है फिर, ट्राई करके देखे फिर, बाकी हो गया सबका, एक राहिला, हाँ बरोबर, 65 से बरोबर काढलंय का, 32% चालू केलं का, चुकलं मग, 32 च्या दुप्पट किती येतं, 64 से स्टार्ट करना पड़ेगा वो, 65 के लिए 64 से स्टार्ट करना पड़ेगा। हाँ पीछे आ गया, इकडे किती वेळ लागणार अजून, थोडं नाही नाही हाँ ठीक है, आराम से करो, टेंशन नहीं लेने का, फास्ट करो, जल्दी करना है, अरे 20 मिनिटच राहिलेत फक्त, अरे वरून चार्जिंग पण संपले, आराम से मत करो, फास्ट करो, कंप्लीट, दूसरी टेक्निक बतानी है क्या, चाहिए दूसरी टेक्निक भी, वो क्यों चाहिए, अच्छा वो टेक्निक में कभी कभार बताऊंगा आगे चलेगा,
अभी बिट वाइज पे फोकस कर लेते हैं। लेकिन दैट वाज द टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, याद रखना। हाँ, लेकिन उससे आंसर जो आएगा उसकी एक्यूरेसी 100%। दूसरी टेक्निक से जो आंसर आएगा ना, उसकी एक्यूरेसी 100%, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, इसकी एक्यूरेसी ठीक से करोगे तो 100%, अदरवाइज नहीं। डन। हो गया। क्रॉस चेक करना है क्या? चलो कर लेते क्रॉस चेक। हाँ, 35। वन, कितना बचा? थ्री ना? बराबर है क्या? 45, इससे बड़ा नहीं है। कितना बचा? 13। हाँ, 13 बचा। 13 ही बचा ना? हाँ, बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे जीरो आएगा, उसके बाद यहाँ पे वन आएगा। कितना बचा? 5। तो 101। 55 है तो 64 होता है नहीं। तो वन कितना रे बचा? 23। 23 मतलब यहाँ पर भी आएगा। कितना बचा? 7। 7 मतलब जीरो, फिर 111, बराबर है क्या? हाँ। और यहाँ पे 1 0 0 0 0 0 1 आ गया। बात खत्म। ऐसा आ जाओ। हम्म। डन। देखो किसका गलत गया, एक बार थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। गेटिंग? दूसरी टेक्निक में बाद में कभी बताऊंगा, अभी नहीं। तो ये आई थिंक कि बस लेस देन ग्रेटर देन क्या बताया था मैंने? अगर तुम्हारी वैल्यू आगे वाले वैल्यू से, वैल्यू यहाँ पे वैल्यू से अगर क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू है तो वन लिखो। ग्रेटर देन या इक्वल्स टू है से तो वन लिखो। और अगर ग्रेटर लेस देन है तो जीरो लिखो। लेस देन है तो जीरो लिखना, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू है तो वन लिखना। नोट डाउन करके रख देना। ठीक है? हाँ, इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। मुझे वैल्यू चाहिए। वैल्यूज वैल्यूज। एक मिनट, हाँ, मुझे बनानी पड़ेगी वैल्यूज। 10, 11, 10, 10। हाँ, ये कितना होगा? ये कितना है? 1 2 4 8। 8 10 to 10, and then this one is the 11 and this one is the 6. Okay. 11 and 6. Okay. Print 11 and 6। पहला ऑपरेटर होता है अपने पास एंड ऑपरेटर। ओके। कौन सा ऑपरेटर? एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों ऑपरेंड्स अगर क्या है, वन है, तो कंसिडर करेगा वन। आई एम नॉट टॉकिंग रिटर्न। रिटर्न नहीं कह रहा हूं मैं, ये कंसिडर करेगा वन। जैसे कि कितना सेशन है? अरे, आता दुसरी बॅच चालू आहे। हा, तू बसू शकतो, असं काय प्रॉब्लेम? दोनची बॅच आहे ना? अरे हा दोन बॅच म्हणला ना, एवढ्या लवकर आला. शिका काहीतरी. हा? अच्छा, पहिल्या पहिल्या दिवशी का? ओके, हा. 11, 10 0 1 8421, बराबर है ना? नहीं, वन ऐसे, हाँ ये बराबर। बराबर है। ऐसा बराबर। हाँ, आगे। ये क्या था? 11 6 0 1 1 0। क्या कहा हमने कि एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों अगर वन है तो ये वन कंसिडर करेगा, दोनों बीच अगर वन है तो वन कंसिडर करेगा। वन है क्या? दोनों वन है क्या? नहीं। तो ये जीरो कंसिडर करेगा। दोनों वन है क्या? हाँ, इसका मतलब ये वन। दोनों वन है क्या? नहीं। नहीं, आगे तो कुछ नहीं।
कितना आया आंसर? 1 और 0। इसको अब न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर देना अपने वाले। तो क्या आएगा? तो इसका आंसर 2 आना चाहिए। देखो आया क्या? आ गया? आ गया। हाँ, तो इसका आंसर 2 आ गया। क्या तक क्लियर है? क्लियर है? सब बराबर। आगे वाला। अब और और पता है क्या कहते हैं इसको? इसको क्या कहते हैं? कौन सा सिंबल होता है? ये तो ये तो मैंने ऑपरेटर कहा ना। सिंबल कौन सा होता है? स्लैश वो नहीं होता रे। ये कह रहे और ऑपरेटर। इसको उसको वर्टिकल बार कहते हैं, या इसको पाइप कहा जाता है। ठीक है। प्रिंट 11 बार 6। आंसर देखो पहले क्या आता है। ठीक है। और तुम मुझे बताना क्या कर रहा है। 15 कैसे आया? ओके, 15 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। क्या आता है? 15 को बाइनरी में कन्वर्ट करने पे ये आता है। कुछ तो भी गलत नहीं। 11 11 11 11 11 11 कैन आई से दिस? कि इसका मतलब ये सेम लाइक अपना लॉजिकल और है, जो दोनों अगर फॉल्स है तो फॉल्स कंसिडर करता है। यहाँ पे फॉल्स मतलब 0। तो दोनों अगर 0 है तभी ये 0 कंसिडर किया है इसने। अदरवाइज इसने 1 कंसिडर किया। तो ये 1 1 1 1, इसका आंसर क्या आ रहा है? 15। आया समझ में? यहाँ तक क्लियर है? ये क्या करेगा? नोट डाउन करके देता हूँ, भूल जाओगे फिर बाद में। इफ बोथ बीट्स आर 1, देन कंसिडर 1, अदरवाइज 0। और यहाँ पे क्या बता रहा हूँ? इफ बोथ बीट्स आर 0, देन कंसिडर 0, अदरवाइज 1। कंसिडर और रिटर्न में फर्क समझ में आ रहा है क्या? रिटर्न डायरेक्ट आंसर प्रोवाइड करके देता है, वापस आता है हमें हमारे पास, ये वापस नहीं आ रहा है। इसे कंसिडर कर रहा है और उसको फिर बाइनरी को फिर न्यूमेरिक में कन्वर्ट करके दे रहा है। गेटिंग? ये डिफरेंस है। हम्म। थर्ड वन कौन सा होता है? पता है? कौन सा? एक्सर सिंबल? था कौन सा सिंबल? साइन लैंग्वेज। प्रिंट 11 XOR 6। बताओ आंसर क्या आ रहा है? कैसे आंसर आया? व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड इट? करो ना, 13 को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो। 13 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दो तो यहाँ पे 1, यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे भी 1 ना। हाँ, यहाँ पे 0 और यहाँ पर 1। क्या समझ में आया यहाँ से? अगर दोनों बीट्स डिफरेंट है तो 1 कंसिडर कर रहा है, और दोनों बीट्स सिमिलर है तो 0 कंसिडर कर रहा है। ये होता है इसका आंसर। 13। आया समझ में? इफ बोथ बीट्स आर डिफरेंट, देन कंसिडर 1, अदरवाइज 0। यहाँ तक क्लियर है? इसको पहले नोट डाउन करो, चलो। इस पार्ट को नोट डाउन करो, 8 16। इस पार्ट से पहले नोट डाउन करो, ऊपर वाला बाद में कर लेना।
अरे इथंही का पण ते इथे आहे सेशन सॉफ्ट स्किल्सचं मागचं शिरलंय विचारलं ना. वरचं काय नोट डाऊन करू नका रे. ते नोट डाउन करायला सांगितलं मी फक्त हे लिहिलेलं केलं काय. फोटो निकालो इसका है जिनका भी रहेगा स्क्रीनशॉट या फोटो निकालो जिन्होंने ये नोट डाउन नहीं किया अभी तक. 1 2 3 हो गया ना. फोटो काढायचा डॉक्युमेंट बनवता काय. हाँ जो से पार्ट ये नोट डाउन किया गया इतना. मैं हैंड्स ऑन करने के लिए मंडे को भी टाइम दूंगा उसके लिए सो डोंट वरी अबाउट इट. पहले एक्सप्लेनेशन पार्ट हो जाने दो. आया समझ में लेकिन समझ में आ रहा है क्या. ह्यूमन नगर नहीं होते ना थोड़ा फार होते हैं. ठीक है याद नहीं रहेंगे. पहले कन्वर्जेंस करना सीखो. इसके लिए ऑलरेडी हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स जानबूझ के स्टार्टिंग में लिए थे कि लॉजिकल ऑपरेटर्स जैसा ही है. ट्रू अगर है तो 1 और फॉल्स अगर है तो 0. लॉजिकल में जैसे क्या था बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं. तो अगर एंड में भी क्या किया हमने दोनों अगर ऑपरेंड्स 1 है तो 1 कंसिडर किया. लॉजिकल एंड में कैसे था इफ बोथ ऑपरेंड्स आर ट्रू देन इट विल रिटर्न ट्रू अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स. यहाँ पर ट्रू की जगह 1. इफ बोथ bits are 1 then it will return 1. It will consider 1 otherwise it will consider 0. then 15 और के लिए हमने क्या कंसीडर किया if both operands sorry if both bits are 0 then it will consider 0 otherwise it will consider 1. और के लिए क्या कंसीडर किया हमने कि if both bits are different जैसे कि 1 0 and 0 1 and 1 0 अगेन 1 0 0 1 ऐसे बहुत बिट्स आर डिफरेंट है. तब इसने क्या कंसिडर किया 1. देखो 1 0 1 कंसिडर किया क्योंकि डिफरेंट है. 0 1 1 कंसिडर क्यों क्योंकि डिफरेंट है. 1 1 0 कंसिडर किया क्यों क्योंकि सेम है. 0 0 0 ही कंसिडर किया क्योंकि सेम है. 1 0 अगेन डिफरेंट है इसकी वजह से 1. बाइनरी में कन्वर्ट कर दो 4 + 1 इज 5 नहीं अरे हाँ 8 रह गया ना अपना. 5 + 8 इज 13. तो यहाँ तक क्लियर है. ओके नाउ इसको मैं इरेज करूँ. आई होप स्क्रीनशॉट वगैरह निकालोगे अदरवाइज वी हैव रिकॉर्डिंग्स. नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन कौन सा होता है क्या कहते हैं इसको नॉट. ओके चलो प्रिंट लॉजिकल में भी नॉट यूनरी था यहाँ पर भी यूनरी है. इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 11. ये क्या कंसिडर करेगा बीट्स में वंस कॉम्प्लीमेंट्स करके देगा. बीट्स का वंस कॉम्प्लीमेंट 1 कॉम्प्लीमेंट साइड में रख देते हैं. वो कौन करते बैठेगा शॉर्टकट दे दो वो काम आएगा. कुछ मत करो. अगर ये ऐसा वर्क कर रहा है इसका मतलब यहाँ पे माइनस इंटू द ब्रैकेट एक्स प्लस 1 ये कंसिडर करना. सेम फॉर्मूला लगाओ. एक्स में क्या वैल्यू है 11. एक्स की जगह 11 डाल दो. कितना आंसर आया 12 और ये माइनस मतलब माइनस. आया समझ में. वंस कॉम्प्लीमेंट करके तो देता है लेकिन उसकी जगह पे शॉर्टकट इज दिस यूज कर लेना. ठीक है ओके. हाँ अब नेक्स्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर एंड काम करते. लेफ्ट शिफ्ट में इसको क्या कहते हैं राइट राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट पक्का ना. हम्म. नाही, मी तुम्हाला क्रॉस चेक करतो तुम्हाला माहिती आहे काय. ओके 10 लेफ्ट शिफ्ट 10 नहीं 8 हाँ ठीक है 10 है बस 10 लेफ्ट शिफ्ट 2 1 2 4 8 1 0 1 0. लेफ्ट शिफ्ट कह रहे कितने से 2 से. इसका मतलब यहाँ पे 16 और यहाँ पे 32. तो तुम्हारे ये बीट्स 2 से क्या होंगे शिफ्ट होंगे. कितने से 2 बीट्स से. तो 2 बीट से शिफ्ट होंगे मतलब 8 वाला कहाँ पर जाना चाहिए 32. इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ
सो 1 को यहाँ पे लेता हूँ 32, ये 0 यहाँ पे आएगा। एक मिनट, 32 क्यों लिखा मैंने, ये 1 आएगा ना, ये 0 आएगा, फिर ये 1 यहाँ पे, फिर ये 0 यहाँ पे, बाकी कुछ बचा नहीं, 0 0। कन्वर्ट कर दो, कितना आ रहा है, 32 + 8 इज, ज्या पद्धतीने जेवढा फास्ट तुम्ही आन्सर दिले का नाही, मला चांगलं कळलंय माझं काय होणार आहे. आ गया. शॉर्टकट क्या, शॉर्टकट भी तो चाहिए, चाहिए क्या, नको करता ले, चाहिए, ठीक है. देखो 1010 ऐसे था, कितने बिट से कन्वर्ट करने के लिए कहा, लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए कहा 2 से, तो 2 जीरो राइट में ऐड ऑन करो, कन्वर्ट करो बाइनरी में, काम खत्म. यही आया है ना, देखो, बस 2 0 राइट में ऐड करने का, कब लेफ्ट शिफ्ट अगर है तो 2 0 राइट में ऐड करना पड़ेगा, कितने दो, कितने मेंशन किए गए उतने 2 0 ऐड कर दो. और अगर राइट शिफ्ट करेंगे, हम्म, काहीतरी बोलतोय, तावळतो का काय. उठ उठ, घर आलंय आता उतरायचंय. प्रिंट 10 राइट शिफ्ट 2. सिमिलरली यहाँ पे मैंने इसको लेफ्ट शिफ्ट किया था, यहाँ पे राइट शिफ्ट कर लेते. राइट शिफ्ट मतलब कितने से करना है, 2 से करना है, तो ये बीट्स चले जाएंगे. अब इसके आगे कुछ वैल्यू है क्या, नहीं, इसका मतलब ये निकल गया. इसके यहाँ पे कुछ है क्या, दो दो से शिफ्ट करना था, नहीं, रिमूव हो गया. ये 0 यहाँ पे आएगा और ये 1 यहाँ पे आएगा. कितने से शिफ्ट किया, 8 को मैंने 2 से, 4 को मैंने 1 से, 2 है क्या, नहीं है, 1 नहीं है, तो ये दोनों गायब. 10, कितना आंसर आएगा, 2. आ गया. शॉर्टकट क्या है, 1010 ऐसे था. लेफ्ट शिफ्ट में हमने 2 0 ऐड किए थे राइट साइड में. और अब राइट शिफ्ट में क्या करेंगे, गिवन नंबर्स ऑफ बिट्स रिमूव कर देंगे बस. जैसे गिवन नंबर्स ऑफ बिट्स रिमूव कर दो, हो जाएगा, और काम खत्म. जिकडे तिकडे असतं आपलं लगेच. हाँ, समझ में आया ना. घर पे जाके थोड़ा सा टाइम दो इस पे, ठीक है. और बहुत ही ज्यादा ये ओवर कर रहा है ना, इग्नोर मारो, सीधा सीधा इग्नोर मारने का इसको. कॉलेज में सिखाया होगा, एक आध चैप्टर ऐसा होता है, देखो, अरे ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, लेकिन आएगा 2 मार्क के लिए. Skip. इसको भी वैसे ही कल्टी लेने का, गोटी कल्टी मार, जो गायब होने का इसको देखने का ही नहीं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी तो. क्यों, क्योंकि इसके वजह से मैं ऐसे नहीं चाहता कि बाकी ऑपरेटर्स तुम लोगों के दिमाग से निकल जाए. और ऐसे ही मैंने बहुत सारे चीजें भी तुम लोगों के और रिलेटेड निगलेक्ट की, इग्नोर कर दिए मैंने. जैसे कि डेटा टाइप्स में हमारे पास मेमोरी वाला एक डेटा टाइप होता है, मेमोरी व्यू बाइनरी वाला. जरूरत ही नहीं है, इतने सालों में कभी मैंने प्रोग्रामिंग की, कभी भी यूज नहीं हुआ, किंतु यहाँ पे क्यों यूज करेंगे, छोड़ दो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नहीं करके रखना है. इसको भी कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इग्नोर मारो, लेकिन कभी कभार पूछा जा सकता है, प्रोफेशनलिज्म चाहिए, इस वजह से बिट वाइज ऑपरेटर तो आना चाहिए. ठीक है, अब क्यों, कहाँ पे यूज किया जाता है वो बता देता हूँ मैं. इसका फोटो निकालो, कहाँ पे यूज किया जाता है, तो ये आईओटी डिवाइसेस में यूज किया जाता है, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन में यूज किया जाता है, सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन में यूज किया जाता है, कॉम्प्रहेंशन टाइप वहां पे यूज किया जाता है, जहाँ पे ये बीट्स वगैरह, जहाँ पे बीट्स पे ऑब्वियसली काम होता है, जैसे कि आईओटी डिवाइसेस में मैनेज होगा तो ये बाइनरी पे, तो सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन करते समय इसका काम होगा. गेटिंग, अब कैसे होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को समझ में आएगा, ठीक है, हार्डवेयर वाले को समझ में आएगा, हम सॉफ्टवेयर वाले, हमें बस ये पता है कि ये यहाँ पे यूज होता है, ठीक है. गेटिंग एवरीवन, किसी को डाउट है इसमें, टाइम निकालो, 2 दिन का टाइम है, सैटरडे संडे है, पूरा ऑपरेटर तक जितना बताया है स्टार्टिंग से लेकर ऑपरेटर तक पूरा कंप्लीट होना चाहिए. मैं कभी भी मॉक ले सकता हूँ. मैं मुझे मुझे लगा यार अभी चलो मॉक लेते हैं, बोर हो रहा है, मॉक लेते हैं.
टाइम पास करना है, मॉक लेते हैं। तुम लोग बढ़िया परफॉर्म दे रहे हो, बढ़िया आंसर दे रहे हो, मॉक लेते हैं। उसके लिए यूज करेंगे हम, ठीक है। सो लेट्स स्टॉप हियर एवरीवन। रिपीट करो फोर्थ ऑपरेटर, कौन सा है फोर्थ ऑपरेटर? हाँ, यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देखो, यहाँ पर है कि अगर हम टिल्ट लिखेंगे, -11 लिखेंगे, इसका मतलब क्या आएगा? माइनस इंटू ब्रैकेट x+1, जहाँ पे x की वैल्यू इस वैल्यू से रिप्लेस कर देना। जैसे ही रिप्लेस करोगे आंसर मिलेगा। क्या आंसर है? माइनस x की वैल्यू क्या है? 11 प्लस 1 कितना आएगा? -12। देखो आ रहा है क्या आंसर? -12। गेटिंग? कौन है ये? सागर। यस, गेटिंग सागर। हाँ, नोट डाउन कर। ये 3 मिनिट है अपने पास। 11:30 वाजता आहे का काही इथं? 11:30 वाजता नाही आहे ना काय? आत्ता 11:30 म्हणतोय, 1:30 वाजता. 11:30 म्हणूस. हम्म. चलचे रे, काय वय झालंय आता माझं. होत असतं इकडे तिकडे थोडं. 8 वाजता, 8 वाजता आलतो ना मी. आता आल्यासारखं वाटायला लागले. 1:30 वाजले की. टाइम लय लवकर चाललाय. सो यस ऑनलाईन स्टुडंट, हा रेकॉर्डिंग स्टॉप करतो. हा.